मिम्मन उन लोगों में से मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि वमा जअलना क़िबलता और नहीं बनाया हमने वो क़िबला अल्लती कुन्त अलैहा जिस पर आप थे इल्ला लिनअलमा ताकि हम जान लें मन यत्तबिउर रसूला कौन पैरवी करता है रसूल की मिम्मन उनमें से मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि और कौन फिर जाता है अपनी एड़ियों पर वइन कानत लकबीरतन और नहीं है था ये मगर बहुत बड़ी बात इल्ला मगर अलल्लज़ीना उन लोगों पर हदल्लाह इनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी वमा कान अल्लाहु लियुज़िअ ईमानकुम और नहीं है अल्लाह के वो ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान को इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम बिलाशुबा अल्लाह ताला लोगों पर बहुत ज़्यादा शफ़क़त करने वाला है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक उम्मत वस्त बनाया है, एक दरमियानी उम्मत, बेहतरीन उम्मत बनाया है ताकि तुम क़यामत के दिन लोगों की गवाही दो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़यामत के दिन आएंगे, अल्लाह ताला कहेंगे आपने पैगाम पहुंचाया, वो कहेंगे मैंने अपने लोगों को दावत दी। अल्लाह ताला कहेंगे तुम्हारे पास गवाह क्या है? तो वो कहेंगे उम्मत मोहम्मदिया जो है वो मेरी गवाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे, ये उम्मत भी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाही देगी। साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने जो ये किबला आपका तब्दील किया है, ये बिला वजह इसको तब्दील नहीं किया, बल्कि अल्लाह ये देखना चाहता है कि आपकी बात कौन मानता है और कौन आपकी बात नहीं मानता। लोग अपना किबला तब्दील नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला सिर्फ ये जांचना चाहता है कि आप में अल्लाह की इताअत कौन करने वाला है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाले कौन हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा बिलाशुबा हम देख रहे हैं आपका बार बार फिरना तेरे चेहरे का फ़िस्समाई आसमान की तरफ फलनुवल्लियन्नका जरूर हम फेर देंगे आपको क़िबलतन ऐसे क़िबले की तरफ तर्ज़ाहा जिसे आप पसंद करते हैं फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम तो आप फेर लीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ वहैसुमा कुंतुम और आप जहां पर भी हो फवल्लु वजूहकुम तो आप अपने चेहरों को फेर लो शतरहु उसी की जानिब वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताबा और बिलाशुबा वो लोग जो दिए गए किताब लयअलमूना अलबत्ता वो जानते हैं अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम कि वो ही हक है उनके रब की तरफ से वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून और नहीं है अल्लाह ताला बेखबर उससे जो वो आमाल करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप जहां पर भी हो नमाज पढ़ रहे हैं, जब भी आपको पता चले कि अल्लाह ने किबला तब्दील कर दिया है तो आप जिस हालत में हैं उसी हालत में आपने अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह की तरफ कर लेना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि ये जो काफिर लोग हैं ना, ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं यहूदी कि पहली किताबों में ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे उनका जो किबला है वो किबला बैतुल मुक़द्दस नहीं होगा, बल्कि वो उनका किबला बैतुल्लाह होगा। ये काफिर बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी बिला वजह ये आपके ऊपर एतराज करते हैं कि इस नबी ने आते ही हमारे किबले को भी तब्दील कर दिया है, लिहाजा हम इसके किबले को नहीं मानते क्योंकि ये हमारे किबले का इनकारी है। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताबा और अलबत्ता अगर आप ले आए उन लोगों के पास जो किताब दिए गए हर किस्म की निशानी, अगर आप इनके पास हर किस्म की निशानी भी ले आएंगे मा तबिउ किबलता ये किसी सूरत भी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप इनके पास सारी की सारी निशानियां भी ले आए फिर भी ये आप किसी आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा अंत बिताबिइन किबलतहुम और ना ही आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं। वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद और नहीं पैरवी करने वाला उनका बाज़ के किबले की तरफ।
वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और अगर आपने पैरवी की इनकी ख्वाहिशात की, बाद मा जाअक मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद भी, इन्नका इदल लमिनल ज़ालिमीन, तब आप फिर जालिमों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ना वो आपके किबले की पैरवी करने वाले हैं, ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं। अगर आपने उनकी ख्वाहिश पे अमल करते हुए उनके किबले को अपना किबला बना लिया, तो फिर आप जालिमों में से हो जाएंगे। मतलब अगर आपने उनकी पैरवी करना शुरू कर दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप फिर जालिमों में से हो जाएंगे। हमारे लिए इसमें सबक ये है कि हमें काफिरों की किसी सूरत भी उनकी ना बात माननी चाहिए, ना उनके तौर तरीकों पे अमल करना चाहिए। अगर नबी जालिम बन सकता है, तो आम जो मुसलमान है वो तो उससे भी बड़ा जालिम है। लदीना आतीना हुमुल किताब, वो लोग जो किताब दिए गए, यारिफूना हु, वो जानते हैं उसे, कमा यारिफूना अबनाअहुम, जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। व इन्न फरीक़म मिनहुम, और बिलाशुबा एक गिरोह उनमें से, ला यक्तुमून अल हक़्क़, वो हक को छुपाता है, व हुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये नबी का जो इनकार कर रहे हैं ना, काफिर नबी को ऐसे जानते हैं यहूदी और ईसाई, जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है, क्योंकि इनकी किताबों में लिखा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ क्या हैं, आपकी निशानियां क्या हैं। लिहाजा ये आपको वैसे जानते हैं जैसे बाप अपने बेटे को जानता है, लेकिन फिर भी ये आपको नहीं मानते। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, यही हक है तेरे रब की तरफ से, फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आप शक करने वालों में से ना हो जाएं। यानी हक आपके पास ही है। अगर कोई यहूदी ईसाई कहता है कि आप गलत हैं हम सही हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि हक आप लोगों के पास है, आपने उनकी बातों की वजह से अपने दीन के बारे में शक नहीं करना। वलिकुल्लि विजहतुन, और हर एक के लिए अपना एक किबला है, हुआ मुवल्लीहा, जो इसकी तरफ रुख करता है। फस्तबिकुल खैरात, तो तुम सब नेकी के कामों में एक दूसरे से मुसाबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, तुम जहां भी होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम सबको इकट्ठा कर लेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर कौम का अपना एक किबला होता है। देखिए जो यहूदी थे, वो बैतुल मुकद्दस में जो कुब्बतुस सुहरा, एक साथ एक कुब्बा बना हुआ है, यहूदी उसके तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जो ईसाई थे, वो बैतुल मुकद्दस की जो मशरकी जानिब बनती है उसके तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। गोया यहूदी और ईसाइयों दोनों का किबला मुख्तलिफ था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला भी बैतुल्लाह बाद में मुकर्रर हो गया। तो अल्लाह फरमाते हैं ये असल नहीं है कि आपने बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके ही पढ़नी है नमाज। हर उम्मत का अपना एक किबला होता है। आप सब में मुश्तरक बात यह है कि आपने नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ना है। अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। और मिन हाइसु खरजता, आप जहां से भी निकले, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, तो अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। व इन्नहु लल हक, और बिला शुबा वही हक है आपके रब की तरफ से, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है हर उस काम से जो आप कर रहे होते हैं। वमिन हाइसु खरजता, आप जहां से भी निकले, फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। वहाइसु मा कुंतुम, आप सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो यहाँ पर बयान की है कि उन्होंने जो जो दुआ की थी, अल्लाह ताला ने वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, जो लोगों के ऊपर किताब को पढ़ते हैं, तज़किया करते हैं और नसीहत करते हैं, किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो इंसान कभी भी पहले नहीं जानता था। लिहाजा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, आप मुझे याद करो मैं आपको याद रखूंगा।
जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद रखता है, अल्लाह भी फिर उसकी ज़रूरियात में उसको याद रखता है। वश्कुरूनी, मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून, नाशुक्री ना करो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान को मुखातिब करके फरमाते हैं, ईमान वालों, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद हासिल करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। जब भी अल्लाह ताला से आपने मदद मांगनी हो तो जरूरी है कि आप सब्र करें, नमाज पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। ला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो बंदा भी मर जाए, ला तकूलू, ना तुम कहो उस आदमी को जो कत्ल किया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, अमवातन, अमवातुन मुर्दे, अल्लाहियाउन, बल्कि वो जिंदा है और तुम उनका शऊर नहीं रखते। जो शहीद हो जाता है उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से मुख्तलिफ होती है। होते वो जिंदा है, दुनियावी एतबार से वो मौत हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन बरज़खी जिंदगी के एतबार से वो जिंदा है। वलनबलुवन्नकुम, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, मिनल खौफी, खौफ से, वल जुई, भूख से, वनक्सिन मिनल अमवाल, मालों में कमी से, वल अनफुसी, और जानों की कमी से, वसमरात, और फलों की कमी से, वबशिर साबिरीन, और आप खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात, मुसीबतें आती रहती हैं, कभी तो खौफ आता है, कभी इंसान गरीब हो जाता है, माल में कमी आ जाती है, कोई बंदा फौत हो जाता है, लेकिन इन सब उमूर में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सब्र करना है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जो मुसीबत पर सब्र करते हैं, क़ालू, कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि, अल्लाह के लिए ही है हम, और अल्लाह ही की तरफ हम लौटने वाले हैं। यानी मोमिनों पर जब मुसीबत आती है तो वो जज़ा फज़ा नहीं करते, अपने गिरेबान चाक नहीं करते, रुखसार नहीं पीटते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर चीज अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ ही वापस पलटनी है। जो बंदा सब्र करता है, अल्लाह फरमाते हैं तीन फायदे होते हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह की इनायतें हैं उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, अल्लाह की रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, यही हिदायत वाले लोग हैं। इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। ये जो सफा और मरवा है, ये शुरू शुरू में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये शआइर ही थी, लेकिन बाद में मुशरिकीन मक्का ने यहाँ पर 2 बुत रख लिए थे। एक का नाम आसाफ था और एक का नाम नाइला था। फिर इन बुतों की वो पूजा करते थे, यहाँ तक कि जब तवाफ करते तो इनका इस्तिलाम भी आकर के किया करते थे। तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा और मरवा को उनकी असल जगह पर रखते हुए सिर्फ उनका चक्कर लगाया, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा और इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा किया करती थी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये सफ़ा और मरवा जो है ये अल्लाह की निशानियों में से है। फमन हज्जल बैता, जो बंदा भी बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे तो उस पे कोई गुनाह नहीं है कि वो तवाफ करे इन दोनों का। वमन ततव्वा खैरन, जो कोई खुशी से भी कोई नेकी कर ले, अल्लाह ताला कदरदान भी है, जानने वाला भी है। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना, बिलाशुबा वो लोग जो छुपाते हैं, मा उसे अंज़लना मिनल बय्यिनाति, जो हमने नाज़िल किया वादे दलाइल से, और हिदायत को बाद उसके कि बय्यना, हमने उसको बयान कर दिया लोगों के लिए, फिल किताब, किताब में। उलाइक, यही लोग हैं, यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इनके ऊपर लानत करता है, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले भी इनके ऊपर लानत करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो छुपाते हैं किताब से, जिसको अल्लाह ने खोल कर बयान किया है। ये यहूदियों की सिर्फ थी कि उनकी किताब में कोई हुक्म नाजिल होता तो वो उसको छुपा लेते हैं, लोगों को नहीं बताते थे। तो अगर कोई मुसलमान भी कुरान मजीद की दावत को छुपाता है, लोगों को आगे बयान नहीं करता, तो उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत है। दुनिया में जितने लोग भी लानतें भेजते हैं, उस उन लोगों की लानतें इस बंदे के ऊपर भी पहुंचती हैं। इल्लल्लज़ीना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो इल्म है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए है, लिहाजा इस इल्म को कोई बंदा छुपा नहीं सकता। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, व अस्लहू, इस्लाह कर ली, व बय्यनू, और बयान कर दिया हर चीज को। यानी यहूदी क्यों छुपाते थे, ताकि लोगों को ये ना पता चल जाए कि उनकी शरीयत खत्म हो चुकी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चे नबी हैं, कुरान सही किताब है, वो ये बातें छुपा लेते थे। हाँ, जिस बंदे ने तौबा की, फिर अपनी इस्लाह की, वबय्यनू, और बयान कर दिया, फउलाइक, तो यही लोग हैं, अतूबु अलैहिम, मैं उनकी तौबा को कबूल करूंगा, व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं बहुत ज्यादा तौबा को कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ।
इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू, और वो मर गए, वहुम कुफ़ार, इस हाल में कि वो काफिर थे। यही लोग हैं कि उनके ऊपर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम के तमाम क्योंकि लानत से वो बंदा बचता है जो मोमिन होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फर्माबरदार होता है। खालिदीन फीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ला युखफ़फ़ अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। काफिर जब जहन्नम में जाएंगे तो उनके लिए हमेशा के लिए वहां पे अजाब है, भड़कती हुई आग है, और ऐसे लोग जहन्नम में हमेशा के लिए रहेंगे, एक लम्हे के लिए भी उनको मोहलत नहीं दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा एक ही इलाह है। ला इलाहा इल्लहु, नहीं है कोई इलाह मगर वही। वो बहुत ज्यादा रहम करने वाला है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, बिलाशुबा आसमानों के पैदा करने में और जमीन के पैदा करने में, वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, और रात और दिन के इख्तिलाफ में, वलफुल्क, और कश्तियों में जो चलती हैं समंदरों में, बिमा, उस चीजों के साथ, यनफाउन्नास, जो लोगों को फायदा देती हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा, और जो अल्लाह ने उतारा आसमान से पानी, फअहया बिहिल अर्द, फिर जिंदा किया उसके जरिए जमीन को उसके मुर्दा होने के बाद। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और खिला दिया इसमें तमाम के तमाम जानदारों को। व तसरीफ रियाहि सहाबिल मुसख्खर, और हवाओं की गर्दिश में, और ताबे फरमा बादलों के, बैन समाई वल अर्द, जो आसमान और जमीन में, लआयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून, ये निशानियां ऐसी कौम के लिए जो आकर रखती हैं। अल्लाह ताला ने अपनी बहुत सी यहाँ पे तख्लीकात का तज़किरा किया। आसमान है, जमीन है, दिन और रात का बदलना है, समंदर में कश्तियों का चलना है, और इसी तरीके से जो लोगों के फायदे की चीजें समंदर के अंदर मौजूद हैं, फिर अल्लाह आसमान से बारिशें भेजता है। मुर्दा बंजर जमीन होती है, अल्लाह फिर वहां से बूढ़ियां निकाल लेता है। अल्लाह फरमाते हैं ये सारी की सारी जो चीजें हैं, अकल वाला इसमें निशानियां रखता है, अकल वाले को पता है कि एक अल्लाह है। जो इल्हाद वाले हैं वो तो कहते हैं अल्लाह है ही नहीं। तो अल्लाह ये सारी बातें बयान करने के बाद कहता है कि इससे जो अकल वाला बंदा होता है, उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत होती है, वो अल्लाह ताला की कदर करता है, पहचानता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को। मिनन नास, के लोगों में से मन वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा शरीक बना लेते हैं, वो उनसे ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है। वल्लदीन आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। वलौ, और काश, यरा, देख लें, अल्लदीना, वो लोग, ज़लमू, जिन्होंने कुफ्र की, जुल्म किया, इज़ यरौनल अज़ाब, अज़ाब को, कि अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तमाम की तमाम जो कुव्वत है वो अल्लाह के लिए है। व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त सजा देने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक भी बनाते हैं, और उन शरीकों से वो ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत की जाती है, या अल्लाह से भी ज्यादा उन लोगों से मोहब्बत करते हैं। आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का जो थे वो भी बुतों को राजी करने के लिए कोई गलत काम नहीं करते थे। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमने ये काम किया तो बाबा जी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये गैरुल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से भी अगर ज्यादा हो, तो अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोग जालिम हैं, भड़कती हुई आग ऐसे लोगों का ठिकाना है। इत्तबर्रअल्लज़ीना इत्तबर्रअल्लज़ीना, जब बेजारी का इजहार करेंगे, अल्लज़ीना, वो लोग, उत्तबिउ, जिनकी पैरवी की गई थी, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, इत्तबअू, जिन्होंने पैरवी की, वरअहुल अज़ाब, और वो अज़ाब को देखेंगे, वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और ताल्लुकात जो थे वो उनके आपस में कतई हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन क्या होगा, जिन बाबों की पैरवी की जाती थी और जो पैरवी करने वाले थे, जिनकी पैरवी की जाती थी, वो उनसे इजहार ला ताल्लुक ही कर लगे, कहेंगे हमारा आप लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो मर चुके थे, तुमने हमें सजदे किए थे ना। लिहाजा ये आपस में ताल्लुकात क़यामत के दिन खत्म हो जाएंगे। वकाला, कहेंगे अल्लज़ीना, वो, इत्तबअू, जिन्होंने पैरवी की, लौ अन्न लना कर्रतन, काश हमारे पास लौटना होता, फिर हम भी आपसे बराअत कर लेते जैसे तुम हमसे इजहार बराअत कर रहे हो। कज़ालिका युरीहिमुल्लाहु अमालहुम, इसी तरीके से अल्लाह ताला दिखाएगा उन्हें उनके अमाल, हसरातिन, हसरत बना के उनके खिलाफ।
वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, वो आग से निकलने वाले नहीं होंगे। अल्लाह फरमाते हैं फिर ये जो उनकी बंदगी करने वाले थे ना, ये अल्लाह से कहेंगे अल्लाह एक दफा हमें दुनिया में, हम तो हमें दोबारा भेज। हम दुनिया में जाने के बाद इन बातों से वैसे लाताल्लुकी का इजहार करेंगे जैसे आज ये लोग हमसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। जैसे इन्होंने आज मुंह मोड़ लिया ना हमसे, दुनिया में जाने के बाद अल्लाह हम इनसे मुंह मोड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे जो काफिर लोग हैं वो जहन्नम से निकल ही नहीं सकेंगे। कि भाई तुम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात मानो। वो कहते नहीं, हम अपने बाप दादा की बात मानेंगे, अगरचे उनके बाप दादा गुमराह ही क्यों ना हो, राह रात से भटके हुए ही क्यों ना हो, वो फिर भी अपने बाप दादा ही की पैरवी करेंगे। और मसलुल लदीन कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया, कमसल ही उस मिसाल की तरह है, अल्लज़ी वो आदमी, यनइक जो पुकारे, मिम्मा उसको, ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाआ, जो उसको ना सुनता है सिवाय पुकार के और सिवाय चिल्लाने के, सुम्मुन बकर बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, वो अक्ल रखते ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं इन काफिरों को बुलाना उस चरवाहे की तरह है, यानी जो चरवाहा अपने जानवरों को चराता है, वो सिर्फ उनको बुला सकता है, अपनी बात सही तरीकों से समझा नहीं सकता। काफिर भी ऐसे ही है कि आप इनको कभी भी सही बानों में बात समझा ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने कानों से बहरे हैं, जुबान से गूंगे हैं, आंखों से अंधे हैं, ये किसी सूरत भी अकल नहीं रखते। ईमान वालों, तुम खाओ पाकीज़ा चीजों से जो हमने तुम्हें दी हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। तो जो सिर्फ अल्लाह की इताअत करता है, बात मानता है, उसके लिए जरूरी है कि वो हलाल खाए, वो हराम को ना खाए। और हर वो काम हराम होता है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैता, अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम किया है, मरा हुआ जानवर, बददम और खून हराम है तुम्हारे ऊपर, वलहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त तुम्हारे ऊपर हराम है, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, जिस पर गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए वो भी तुम्हारे ऊपर हराम है। तो हम बहुत से लोगों से चीजें लेके इसलिए नहीं खाते कि उनके ऊपर गैरुल्लाह का नाम होता है। जो किसी बुत के नाम पे, गैरुल्लाह के नाम पे जो चीजें होती हैं वो भी हमारे लिए हराम है। फमन इत्तुर्रा गैर बागिन वला आद, तो जो शख्स मजबूर कर दिया गया, वो सरकशी करने वाला भी नहीं है, हद से तजावुज करने वाला भी नहीं है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। एक बंदे के लिए खिंजीर का गोश्त खाना ही जरूरी हो चुका है, इसके बगैर वो मर जाएगा, तो फिर वो खा ले। दो शर्तें हैं, ना वो सरकशी करे और ना ही हद से बढ़ने वाला हो, फिर उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। हैं उसमें छुपाते हैं, और किताबुल्लाह में जो आयात हैं, अहकाम हैं, मसाइल हैं, उनको थोड़ी कीमत के बदले बेच डालते हैं। ये अपने पेटों में आग को भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके साथ कोई कलाम नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, और ना गुनाहों से उनको पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए बहुत दर्दनाक अज़ाब है। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं, इश्तरबु दलालत बिल हुदा, जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले, वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा, और अज़ाब को मग़फ़िरत के बदले खरीद लिया। वमा अस्बरहुम अलन नार, तो वो किस कदर आग पर सब्र करने वाले हैं। ज़ालिका, ये बिअन्नल्लाह, इस वजह से कि अल्लाह ताला ने नाज़िल की है किताब हक के साथ। व इन्नल लज़ीना इख्तलफ़ू फिल किताब, और वो लोग जिन्होंने इख्तिलाफ किया किताब
اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ذوی القربا قرابت داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، والسائلین سوال کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، اور گردن چھڑانے میں بھی، یعنی کسی قیدی کو آزاد کروا دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے وعدے کو پورا کرے جب بھی وہ وعدہ کرے، صبر کرنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں، وحین الباس اور جنگ کے دوران بھی، اولئک الذین صدقوا یہ لوگ سچے ہیں، واولئک المتقون اور یہی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل نیکی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ پر بھی تو تمہارا ایمان ہو، آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو کے ساتھ۔ یعنی اصل یہ ہے کہ قصاص اور بدلہ یہ ضروری ہے، لیکن پھر کوئی آدمی اگر اس کے گھر والے اس کو معاف کر دیں تو پھر اچھے طریقے سے ادائیگی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ پھر بھی جس بندے نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اصل یہ ہے ایک بندے نے کسی دوسرے آدمی کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں بندے کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر گھر والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ قتل نہ ہو بلکہ 100 اونٹ دیت کی صورت میں ہمیں دے دیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے اوپر تخفیف ہے۔ تو اس کے بعد کسی بندے کے لیے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایک تو ان لوگوں نے معاف کر دیا، دوسرا اوپر سے 100 اونٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بندہ یہ کام کرے گا تو یہ ایسے آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اور تمہارے لیے قصاص لینے میں ایک لمبی زندگی ہے۔ یا اولی الالباب ہے عقل والو لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے کہ قاتل کو اس کے قتل کی سزا ملنی چاہیے، اور اس کو قتل کرنے میں آپ کو زندگی ملے گی، یعنی آپ کی زندگی تب بچے گی جب آپ قاتل کو ماریں گے، قاتل کو قتل کریں گے، اور اگر آپ قاتل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی زندگی بھی خطرے میں آ جائے گی، وہ اور لوگوں کو بھی قتل کرے گا، پھر قتل کا جو رواج ہے لوگوں میں رائج ہو جائے گا، جو چاہے گا جس کو چاہے گا قتل کر دے گا۔ لہذا زندگی کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ایک قاتل کو قتل کرنا پڑے گا، عقل مانو تاکہ تم بچ سکو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت فرض کر دیا گیا ہے تم پہ جب آئے تم میں سے کسی کو موت، ان طرح کا خیرت اگر وہ مال چھوڑے، وصیت کرنا یہ والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، لیکن جب بھی وصیت کرنی ہے معروف طریقے سے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حق ہے متقی لوگوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے کے پاس مال ہو اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ ایک رات بھی ایسے نہ گزارے بلکہ وہ وصیت کر دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں فلاں لوگوں کو ملے گا، لیکن اس میں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ اور پھر جس نے بدل دیا اس کو آدما سمیا اس کو سن لینے کے بعد فإنما إثمه على الذين يبدلونه تو بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک والد نے مرتے وقت وصیت کر دی کہ بھائی میرے بعد آپ نے یہ چیز فلاں کو دے دینی ہے، اب گھر والے کیا کرتے ہیں کہ اس وصیت کو تبدیل کر لیتے ہیں، وصیت کو تبدیل یہ کرتے ہیں کہ وہ چیز اپنے نام کروا لیتے ہیں، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کا گناہ وصیت کرنے والے کے اوپر نہیں بلکہ جس نے وصیت پہ عمل نہیں کیا اس کو تبدیل کیا، یہ گناہ اس بندے پہ ملے گا۔ آپ تو اس بات سے بھی واقف ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو پھر اس کی جو جائیدادیں ہیں وہ کسی اور کے نام ٹرانسفر کی جاتی ہیں، اس کے انگوٹھے لگائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ قبر میں بھی کوئی بندہ چلا جائے وہاں سے جا کے اس کے انگوٹھے لگوا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ وصیت کو تبدیل کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ فمن خاف من موص بس جو بندہ ڈرے وصیت کرنے والے کی طرف سے، جناح طرفداری کا، او اثمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ اس کے درمیان اصلاح کر دے، فلا اثم علیہ تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ والد نے مرتے وقت جو وصیت کی ہے وصیت غلط ہے، یعنی باپ کو پتہ نہیں تھا یا اس نے ویسے ہی اپنے بیٹے کی طرفداری کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میری کل جائیداد سے جو 80% مال ہے وہ میرے اس بیٹے کو دے دینا ہے۔ اب یہ وصیت غلط ہے، اب ورثاء کو چاہیے
کہ وہ मरने वाले की इस वसीयत को खत्म करें। क्यों? कि ये एक गलत वसीयत है, अगर वो इसकी इस्लाह कर देंगे तो ये भी गुनाह से बच जाएंगे और वसीयत करने वाला जो वालिद था वो भी गुनाह से बच जाएगा। अल्लाह बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे रोजे फर्ज किए गए थे तुझसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अय्यामुन मादूदात, ये गिनती के चंद दिन होते हैं। फमन कान मिनकुम मरीदन, जो तुम पे बीमार है या सफर पर है तो वो गिनती पूरे करें फिर अय्यामिन उखर, दूसरे दिनों में। अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, उन लोगों पर जो ताकत रखते हैं वो फिदिया है। तआम मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिला देना। यानी जो बंदा रोजे नहीं रख सकता, बहुत बूढ़ा हो चुका है या वो खातून बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो वो रोजा रखने की हिम्मत और ताकत नहीं है, तो वो एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले खाना खिला दे। तो ये तकरीबन एक महीने के जो 30 रोजे होते हैं, 170 रुपए के हिसाब से, कम से कम 170 रुपए के हिसाब से ये तकरीबन 5100 रुपया बनता है। तो जो बुजुर्ग और जो खातून रोजे नहीं रख सकती, उसके अंदर ताकत नहीं है, तो वो ये एक मिस्कीन को एक रोजे के बदले खाना खिला दे। फमन ततव्वअ, जो खुशी से भलाई करे, यानी इससे भी ज्यादा पैसे को देना चाहता है किसी को, और खैरुल लहू, तो उसके लिए बेहतर है। अन तसूमू, नहीं चाहता अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सिर्फ और सिर्फ नरमी चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर सख्ती नहीं चाहता। वाली तुम मिल इद्दा, और ताकि तुम गिनती जो है वो भी पूरी कर लो, और तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई बयान करो इस पर कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करो। और जब आपसे पूछे इबादी, मेरे बंदे मेरे बारे में, तो मैं करीब हूँ, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, मैं जवाब देता हूँ पुकार का, जब भी मुझे कोई पुकारने वाला पुकारता है। बस अब बाशिरुहुन्ना, आप उनके साथ मुबाशरत करो। फल आना बाशिरुहुन्ना, आप उनके साथ मुबाशरत करो। वब्तगू, और तलब करो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद जो है वो हुसूल औलाद, ये सबसे बड़ा मकसद है। यानी सिर्फ लज्जत का हुसूल ही नहीं, बल्कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो औलाद लिखी है उसको भी तलाश करना चाहिए। वकुलू वशरबू, और तुम खाओ और पियो यहाँ तक कि नुमाया हो जाए तुम्हारे लिए सफेद धागा, मिन खैतिल अस्वद मिनल फज्र, काले धागे से। यानी तब तक बंदे को सहरी कर लेनी चाहिए जब तक सुबह नहीं हो जाती, और यहाँ मुराद सुबह सादिक है। तुम अतिमु सियाम इलल लैल, फिर तुम पूरा करो रोजे को रात तक। वला तुबाशिरुहुन्ना, और आप अदालत में चले जाते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, आप माहिर हैं, वो गरीब आदमी है, केस करवाने के बाद आप वो अपने हक में फैसला करवा लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये आप बातिल तरीके से माल खा रहे हैं, हालांकि आपको पता भी है कि ये चीज आपकी नहीं है। ये सलूनक अनिल अहिल्ला, वो चांद के बारे में आपसे सवाल करते हैं कि ये चांद क्या है, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है फिर छोटा हो जाता है, तो ये है क्या? अल्लाह ताला बताते हैं कि आप इनसे कहिए कि औकात के पैमाने हैं लोगों के लिए, हज के लिए भी है। यानी इसी से लोग महीनों का हिसाब रखते हैं, तारीख का हिसाब रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों के लिए पैमाने हैं। हज के महीने जो हैं वो भी इन्हीं से मालूम होते हैं कि हज का महीना शुरू हुआ है कि नहीं। कि उम्रा जो है वो इंसान किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन हज जो है उसके खास एक महीने है, दो तीन महीनों में जा करके हज होता है। भले ही सर्दी और नेकी नहीं है कि तुम घरों में आओ मिन ज़ुहूरिहा, उसके पुश्तों से। असल में होता ये था कि जाहिलियत में जो लोग थे मुश्रिक, वो हज के बाद जब अपने घर में आते तो वो अपने सीधे रास्ते की तरफ से घर में दाखिल नहीं होते थे, बल्कि वो घर की बैक साइड से दीवार फलांग के जाके दाखिल होते थे। तो समझते थे कि यही सही तरीका है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये नेकी नहीं है। असल नेकी ये है कि वातिल बुयूत मिन अबवाबिहा, घरों में उनके दरवाजों से आओ, अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम फलाह पा सको। अल्लाह के रास्ते में किताल करो उन लोगों से जो तुमसे किताल करते हैं। ज्यादती नहीं करनी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। क्योंकि हरम में आप काफिरों के खिलाफ खुद जिहाद करने में पहल नहीं कर सकते, लिहाजा अगर वो आपसे लड़ते हैं फिर आप उनसे लड़ो,
वक़्तुलूहुम, आप उनको कत्ल करो जहाँ उनको पाओ, और उनको निकालो जहाँ से उन्होंने आपको निकाला था। यानी मक्का से उन्होंने आपको निकाला था, तो आप उनसे क़िताल करके उनको मक्का से निकालो। और फितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा सख्त होता है। आप उनसे जंग न करो मस्जिद हराम के पास। मस्जिद हराम हुर्मत वाली जगह है, वहाँ आपने उनके साथ क़िताल नहीं करना। हत्ता युक़ातिलूकुम, यहाँ तक कि वो खुद तुमसे उस मस्जिद हराम के पास आके लड़ना शुरू कर दें। अगर वो तुम्हें मस्जिद हराम के अंदर आके लड़ाई कर रहे हैं आपसे, फिर आप उनके साथ क़िताल करो। काफ़िरों के लिए यही बदला है। हाँ, जब वो बाज़ आ जाए, फिर आपने भी रुक जाना है। अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। और इन काफिरों के खिलाफ लड़ाई करते रहो, यहाँ तक कि कोई फितना बाकी न रहे और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। अगर वो बाज आ जाए, फला उद्वाना, तो कोई ज्यादती जायज नहीं है, इल्ला अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। शहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत वाले महीनों की पाबंदी हुर्मत वाले महीनों के बदले है। वल हुर्मात क़िसास, और तमाम हुर्मतों में बराबर का बदला है। यानी असल ये है कि हुर्मत वाले महीनों में लड़ाई क़िताल नहीं है, लेकिन अगर वो आपके साथ हुर्मत वाले महीनों में लड़ते हैं, तो आप भी उनके साथ हुर्मत वाले महीनों में लड़ें। ये हुर्मत वाले महीने में लड़ना आपकी तरफ से ये एक बदला है। वमन अतदा अलैकुम, फिर जो ज्यादती करे तुम में से तुम पर, फातदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, आप भी ज्यादती करो उन पर उतनी जितनी उन्होंने आपके ऊपर ज्यादती की है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो और जान लो अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों के साथ है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अपने हाथों को हिलाकत की तरफ ना डालो, और एहसान करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और हज और उम्रा मुकम्मल करो। फ़इन तुम, अगर तुम रोक दिए जाओ, फमस्तयसर मिनल हदी, तो जो कुर्बानी आपके पास मुयस्सर हो आप वो कर लो। वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदी महल्ला, और तुम अपने सर न मुड़वाओ यहाँ तक कि कुर्बानी अपनी असल जगह पे पहुंचे। असल में आप जानते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो मक्का उम्रा करना जाना चाहते थे, तो 6 हिजरी को आप उम्रे के लिए गए, लेकिन उन्होंने आपको उम्रे की इजाजत नहीं दी। आपके साथ एक सुलह सुलह एक की गई। फिर 1 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे आए, आप उम्रा करना चाहते थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अब भी आपको उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, तो आपने अपनी कुर्बानी वहाँ पे जो है, वो आपने अपना उम्रा मुकम्मल करना है। अगर रास्ते में आप रोक दिए गए, तो फिर जो आपके पास कुर्बानी वगैरह है, वो आपने कर लेनी है, लेकिन आपने अपना सर नहीं मोड़ना, यहाँ तक कि कुर्बानी असल जगह पे पहुँच जाए। फिर जो तुम में से कोई मरीज़ है या वो बीमार है या उसके सर में कोई तकलीफ है, वो पहले से अपना सर मुंडवाना चाहता है, तो उसके लिए इजाजत है। लेकिन एक उसको रोजा रखे या सदका करे या एक कुर्बानी इजाफी करे। फायदा अमिन, तुम फिर जब आपको अमल नसीब हो जाए, फमन तमत्ता बिल उम्रा, जो उम्रा भी साथ कर ले, तो हज के साथ फमस्तयसर मिनल हदी, जो कुर्बानी उसके पास मुयस्सर हो। फमन लम यजिद, अगर उसके पास कुर्बानी मुयस्सर ना हो, तो फिर वो क्या करे, 3 दिन के रोजे रखे हज के अय्याम में, और 7 रोजे वो तब रखे जब वो अपने वापस वतन पाकिस्तान या किसी और मुल्क में वापस चले जाए। तिल का अशरतुल कामिला, ये 10 मुकम्मल हो गए। ये उसके लिए है, लिमन लम यकुन अहलु हादिल मस्जिदिल हराम, जो ना हो उसके घर वाले मस्जिद हराम मक्का के पास रहने वाले। यानी ये हुक्म उस बंदे के लिए है जो हज उम्रा दोनों इकट्ठे करना चाह रहे हैं, और वो एक कुर्बानी इजाफी करेगा। ये उसके लिए है जो मक्का मुकर्रमा में नहीं रहता, बल्कि बाहर किसी, वो 3 रोजे वहां पे रखे, 7 रोजे वापस अपने मुल्क में आके रखे, ये ऐसे उसके 10 रोजे हो जाएंगे। और वो आदमी जो वहीं का रहने वाला है, उसके लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अल्लाह ताला से डरो और जान लो, अल्लाह ताला सब सजा देने वाला है। मालूमात, हज के जो महीने हैं वो जाने पहचाने हैं, सारे लोगों को पता है। वो शव्वाल का महीना फरमाते हैं कि अला रफ़ा, तो उसके लिए कोई शहावत वाली बातें जायज़ नहीं है, कोई गुनाह जायज़ नहीं है, और ना ही कोई लड़ाई जायज़ है हज के महीने में। वमा तफ़अलू मिन खैरिन, तुम जो भी भलाई भलाई करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जानता है। वतज़व्वदू, और ज़ादिरा इख्तियार करो, फ़इन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा, बेहतरीन ज़ादिरा तक़वा है। जब भी लोग हज के लिए जाते हैं, बहुत से पैसे साथ ले जाते हैं, बहुत सी सहूलियात वाली चीज़ें, अल्लाह ताला फरमाते हैं
हज का बेहतरीन ज़ातिरा क्या है? तकवा। तो तकून या उलुल अलबाब, तुम मुझसे डरो ए अक्ल वालों। लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका फजल भी तलाश करो। फइज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन, खलीफा के पास आके आपने फिर क्या करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करना है, यहाँ पे जिक्र वगैरह करना है। वज़कुरुल्लाह वज़कुरूहु, और तुम उसका जिक्र करो, कमा हदाकुम, जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिदायत की है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़ ज़ालिमीन, और इससे पहले तो तुम गुमराह थे। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैथु अफ़ाज़ अन्नास, फिर तुम लौटो वहां से जहां से लोग लौटते हैं। वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। फिर जब तुम हज के मनासिक पूरे कर लो, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करो, क्या जिक्री आबाइकुम, जैसे तुम्हारे आबा व अजदाद जिक्र करते थे, या इससे भी ज्यादा जिक्र करो। अमिनन नासि मन यक़ूलु, लोगों में कुछ वो लोग हैं जो वहां पे जाके दुआ क्या करते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाह हमें दुनिया दे दे। कुछ लोग हज पे जाते हैं, जाके सिर्फ अल्लाह ताला से दुनिया ही मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जाते हैं और कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे, आखिरत भी अच्छी दे, और हमें आग के अदाब से बचा। ये वो लोग हैं, उनके लिए हिस्सा है उससे जो उन्होंने कमाया। अल्लाह ताला बहुत जल्द लोगों से हिसाब कर लेने वाला है। वज़कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात, और चंद गिनती के दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। ये अय्याम तशरीक हैं, हज के दिनों में जो 11 तारीख, 12 और 13 तारीख, इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करो। फमन तहज्जल फी यौमैनि, तो जिस बंदे ने जल्दी की 2 दिनों में, फला इस्मा अलैहि, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। जिसने ताखीर कर ली उसके ऊपर भी कोई गुनाह नहीं है। लिमन इत्तका, बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वहु अलद्दुल खिसाम, हालांकि वो सख्त किस्म का झगड़ालू होता है। यानी कुछ ऐसे मुनाफिक होते हैं, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो सख्त किस्म के झगड़ालू किस्म के लोग होते हैं। और जब वो लौटता है जमीन में, कोशिश करता है लियुफ्सिद फीहा, कि उसमें वो फसाद बर्पा करे। वयुहलिकल हर्थ वन नस्ल, और नस्ल को भी तबाह करे, खेती बाड़ी को भी तबाह करे। अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। जब उनसे कहा जाता है कि भाई अल्लाह से डरो, वो अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं। दिल में गुनाह पर फहस्बुहु जहन्नम, जहन्नम उनका ठिकाना है। वलबिसल मिहाद, और वो जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। और मिनन नासी, लोगों में से वो भी हैं जो बेच डालते हैं अपने आप को इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी को चाहते के कदमों की पैरवी न करो, क्योंकि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन ज़ललतुम, फिर अगर तुम फिसल गए इसके बाद, जाअत मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, तुम्हारे पास खुली निशानियां आ जाने के बाद भी, तो जान लो अल्लाह ताला जबरदस्त भी है, हिकमत वाला भी है। हल यंजुरूना, नहीं वो सब इंतजार कर रहे, इल्ला, मगर इस बात का कि अल्लाह उनके पास साहिबानों में, बादलों के साहिबानों में आए, और फरिश्ते भी उनके पास आए। वक़ुदी अमर, और काम तमाम कर दिया जाए। इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और तमाम के तमाम उमूर जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लौटाए जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लोग यानी दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजार रहे हैं कि अल्लाह गोया उनके पास खुद चल करके आए, अल्लाह के फरिश्ते भी आए, फिर वो बात मानेंगे। हर बंदे ने हर काम अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है, अल्लाह किसी की तरफ लौट करके नहीं आता। आप बनी इसराइल में हिदायत दी, फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने हिदायत दी उन लोगों को जो ईमान लाए। फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू लिमख्तलफू, इस वजह से उन्होंने इख्तिलाफ किया इसमें, मिनल हक की, हक से, बिइज़्निही, अपने हुक्म से। वल्लाहु यहदी, अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यातिकुम, और हालांकि अभी तक नहीं आए तुम्हारे पास, मसलु हालात अल्लज़ीना, उन लोगों के, खलौ मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। यानी तुम समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि तुम्हारे ऊपर अभी तक वो हालात आए ही नहीं। का दुनिया में इंसान पसंद करता है, हालांकि उसके लिए बेहतर नहीं होती। जब जिहाद मुसलमानों पे फर्ज किया गया, तो बाज मुनाफिक इसको अच्छा नहीं समझते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिहाद तुम्हारे ऊपर फर्ज किया गया है, मुमकिन है कि तुम इसको नापसंद करो,
لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بھلائیاں نکال دی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب صحابہ کرام نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو آزادی دی، مسلمانوں کو بہت سے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ اب بظاہر جہاد کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بہت سے علاقے ملے، مسلمان اس دنیا میں آزاد ہوئے، ایک الگ حیثیت مسلمانوں کی بن گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال فی، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیسا ہے، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وصد عن السبیل، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ وکفر بھی، اس کے ساتھ کفر کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دنیا میں جو آدمی مرتد ہو گیا، جس نے دین کو چھوڑ دیا، جب بھی وہ مرے گا اس کے اعمال ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کی۔ اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے شراب اور جوے میں دونوں میں گناہ ہے، اسم کبیر، ان کا گناہ بڑا ہے، وہ منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وہ اسمہما، اور ان دونوں کا جو گناہ ہے اکبر من نفعہما، ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ آپ سے جوے کے بارے میں، شراب کے بارے میں، تو جو شراب ہوتی ہے، جو جوا ہوتا ہے، اس میں بظاہر اگر سے لوگوں کے لیے فائدہ ہے، یعنی بسا اوقات جوے سے بندہ بہت مالدار ہو جاتا ہے، شراب سے انسان کی بسا اوقات پریشانی ختم ہو جاتی ہے، فائدہ ہے، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے اصلاح، بھلائی کرنا، لہم، ان کے لیے، خیر، بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر آپ ان کو ملا لو، یعنی تم مل جل کے رہو، ایک بچہ یتیم ہے، وہ آپ کے بھائی کا بیٹا ہے، تو وہ بھائی آپ کا فوت ہو چکا ہے، یتیم کا مال آپ کے پاس موجود ہے، اصل یہ ہے کہ اس کے کاروبار کو، اس کی فیکٹری کو اچھے طریقے سے چلاؤ۔ اگر اس کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے دونوں شراکت کے ساتھ چلنا شروع کر دو تو کوئی بات نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ بگاڑ کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے جانتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم اس کے مال کو ضائع کرنا چاہتے ہو، اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، ختم کر کے اس کے مال کو، یعنی اس کو مفلس بنانا چاہتے ہو، یا آپ صحیح معنوں میں اس کی اصلاح کر رہے ہو۔ فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَعَنَتَكُمْ، تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال میں آپ کے لیے یہ رخصت رکھی ہے کہ آپ اس کے کاروبار کو اپنے کاروبار کے ساتھ ملا کر کے بھی چل سکتے ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت زبردست بھی ہے اور بہت زیادہ حکمت والا بھی ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے، مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وہ ایمان لے آئیں تو پھر آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، یہ مومنہ عورتوں سے ہے کہ مشرک مرد سے نکاح نہ کرو۔ کیوں کہ مشرک مرد سے آپ جب نکاح کریں گے تو آپ کو مشرک بنا دے گا۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں، ہاں اگر وہ ایمان لے آئیں پھر آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن جو غلام ہے وہ مشرک مرد سے بہتر ہے اگر آپ کو اچھا لگے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں آگ کی طرف، لیکن اللہ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی بات مانی جائے۔ بِإِذْنِهِ، ہی اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ حیض کیا ہوتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اذن وہ ایک گندگی ہے، ایک تکلیف ہے عورت کے لیے، وہ ایک ناپاک چیز ہے، لہذا
ऐसी सूरत में आप बीवियों से अलग रहो, वला तक़रबूहुन्ना, आप उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। जो हैज़ वाली औरत है, मुशरिकीन जो थे वो उनके पास नहीं जाते थे, यहाँ तक कि उनको घर से बाहर निकाल देते थे, या घर घर में एक कमरे में उनको मासूम कर दिया जाता था, ना उनके पास रहा जाता था, ना उनके खाने में उनके साथ शरीक होते थे, ना ही खाने पीने के एहतमाम में उसको औरत को साथ शामिल करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ आप उनसे थोड़ा सा अलग रहें। फ़इज़ा तطहरना, जब वो पाक हो जाए, फ़ातूहुन्ना, तो आप उनके पास आओ, मिन हाइसु, जिस तरह अमरकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है। अल्लाह ताला पसंद करता है तौबा करने वालों को। वयुहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह ताला पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को भी पसंद करता है। निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी जो औरतें हैं वो तुम्हारी खेती हैं। फातु हर्सकुम, तो अपनी खेती की तरफ आओ, अन्ना शिअ्तुम, जिस तरीके से भी तुम चाहो। वक़द्दिमू, और तुम आगे भेजो अपने आप के लिए अच्छे अमाल। यानी औरत जो है वो इंसान के लिए खेती है। अल्लाह ताला ने उससे फ़ायदा उठाने का एक रास्ता मुतय्यन किया है। उस रास्ते को इख्तियार करते हुए आप उसके साथ अपने ताल्लुकात को कायम करो, क्योंकि जो रास्ता जिसको शरीयत ने इख्तियार नहीं किया, जिसको दुबर का रास्ता बोला जाता है, वो एक असर रास्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कहा कि जो रास्ता एक खेती का होता है, ज़ाहिर है इंसान की अपनी खेती हो, तो उसने भी उसमें दाखिल होने का एक रास्ता बनाया है। हर जगह से वो खेती में दाखिल भी नहीं हो सकता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जहाँ से जैसे तुम चाहो आओ, अपने आप के लिए अच्छे अमाल आगे भेजो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और जान लो कि तुम अल्लाह से मिलने वाले हो। मोमिनों के लिए बशारत है, आप खुशखबरी दे दीजिए मोमिनों के लिए। वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो नाम है, वला तजअलू, और ना तुम बनाओ अल्लाह के नाम को ढाल, लिअयमानिकुम, अपने कस्मों के लिए। बहुत से लोग हैं छोटी-छोटी बात पे कसम उठाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह के नाम को सिर्फ अपने लिए ढाल ही ना बना लो। अन तबर्रु, के तुम सब नेकी करो, व तत्तकू, और तुम बचो बुराई से, व तुस्लिहू, तुम इस्लाह करो बैन नास, लोगों के दरमियान। अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है। ला युआखिजुकुम अल्लाहु बिल्लग़्व, अल्लाह ताला नहीं मुआखज़ा करता, अल्लाह ताला मुआखज़ा नहीं करेगा लग़व का, फी ऐमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन, और लेकिन वो तुम्हारा मुआखज़ा करेगा बिमा, उन कस्मों पर, कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिलों ने कमाई है। एक बंदे की आदत है कि वो बार-बार पे कसम उठाता है, अल्लाह ताला इसकी मुआखज़ा नहीं करेगा। लेकिन एक बंदा पुख्ता कसम उठाता है, फिर वो काम नहीं करता, अल्लाह इस पर मुआखज़ा करेगा। अल्लाहु गफूर हलीम, अल्लाह बख्शने वाला भी है, बहुत ज़्यादा बुर्दबार है। लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, युफ़्लूना, जो कसम उठा लेते हैं, इलाह करते हैं अपनी बीवियों से। तरब्बुसु, वो इंतज़ार करना है, अर्बअति अशहुर, 4 महीने। फ़इन फ़ाऊ, बस अगर वो रुजू कर लें, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। असल ये होता था कि आदमी अपनी बीवी से लड़ाई करता, तो लड़ाई के बाद कहता कि आप मेरे लिए मैं मेरे लिए हराम है, मेरे लिए आप मेरी बहन की जगह है, या ऐसे कलिमात बोल लेता। तो फिर क्या करता, इला कर लेता, उससे अलग हो जाता। यहाँ तक कि साल हर साल वो औरत लटकी रहती, ना उसके पास आता, ना उसको तलाक देता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो बंदा अपनी बीवी से इलाक़ करता है ना, कहता आप मेरे लिए महरम हैं, तो ऐसे आदमी के लिए 4 महीने हैं, उस औरत के लिए 4 महीने वो अपने उस मर्द का इंतज़ार करेगी। अगर वो उसके पास आ जाता है तो ठीक, वरना आगे उसको निकाह करने की इजाज़त है। जाहिलियत में ये नहीं था, मर्द अपनी औरत को लटका देता था, यानी ना उसको छोड़ता था, ना अपने पास रखता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे इलाज जो है कि अल्लाह की कसम है मैं आपके पास नहीं आऊँगा, या तो ये कि कसम की अदायगी करके कफ़ारा अदा करके अपनी बीवी के पास चले जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 महीने, इससे इसके ऊपर मुद्दत नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीवियों से एक दफ़ा इलाह किया था, आप नाराज़ हो गए थे, तो आपने 1 महीने का इलाह किया, उसके बाद अपनी बीवी के पास चले गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बीवी इंतज़ार करेगी, 4 महीने अगर उसका ख़ावंद उसके पास आ जाएगा तो ठीक, वरना आगे निकाह कर ले। वइन अज़मु तलाक, अगर वो अज़म कर ले तलाक देने का, यानी ख़ावंद 4 महीने के बाद भी नहीं आना चाहता, तो कोई बात नहीं, अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है, वो आगे अपना निकाह कर ले, वो मर्द अपना आगे निकाह कर ले। वल मुतल्लक़ातु, और मुतल्लक़ा औरतें, तलाक याफ़्ता औरतें, यतरब्बसना,
وہ रोके रखेगी अपने आप को सलासता कुरू 3 हैज़ तक। वला यहिल्लु लहुन्ना और हलाल नहीं है उनके लिए कि वो छुपाएं मा खलक़ल्लाहु फी अरहामिहिन्ना जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है उनके रहमों में इन कुन्ना युमिन्ना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर कि वो अगर ईमान रखती हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के दिन पर। यानी कि अगर किसी औरत को उसके खामद ने तलाक दे दी है तो वो 3 हैज़ तक औरत जो है वो अपने आप को रोके रखेगी, वो उसकी इद्दत है। अगर उसके रहम में कोई बेटा उसके खामद का मौजूद है तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि उसको छुपा के रखे, बल्कि अपने खामद को बताए, जो जिस खामद ने उसको तलाक दे दी है उसको बताए, ताकि उसको भी पता चले कि मेरा एक बेटा जो है उसके पेट में है। फिर इसकी इद्दत मुख्तलिफ हो जाएगी। अगर इसके हाँ हमल नहीं है तो इसकी इद्दत जो है वो 3 में 3 हैज़ है, और अगर इसके हाँ हमल है तो वो जब तक अपने बेटे को जन्म नहीं दे देती तब तक वो औरत अपनी इद्दत में रहेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि उसका जो खामद है वो ज्यादा हकदार है बिरद्दिहिन्ना उनको लुटाने की फी ज़ालिका इस मुद्दत में इन अरादू इस्लाहा अगर वो इस्लाह करना चाहे। खामद ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, खामद जो है वो अपनी बीवी से रुजू करना चाहता है, खामद ज्यादा हक रखता है, वो रुजू कर सकता है, लेकिन औरत जो है वहाँ उसका इख्तियार नहीं है। औरत चाहती भी है कि मैं इससे रुजू करूँ, औरत के पास रुजू का इख्तियार नहीं होता क्योंकि तलाक खामद ने दी है, लिहाजा ये इख्तियार भी खामद के पास मौजूद है। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ और उन औरतों के हुकूक में जिस तरह मर्दों पर भी हुकूक हैं, दस्तूर के मुताबिक औरत के भी एक हुकूक हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा औरतों के ऊपर मर्दों का एक दर्जा है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम अल्लाह गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। आगे अल्लाह ताला तलाक का तज़किरा करते हैं कि अत-तलाक़ु मररतान, रुजू वाली जो तलाक है वो 2 दफा होती है। एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर उससे रुजू कर लिया, फिर उसकी रुजू करने के बाद दोबारा फिर उसको तलाक दी, फिर उससे रुजू कर लिया, तो ये 2 दफा खामद अपनी बीवी को तलाक दे के रुजू कर सकता है। तीसरी मर्तबा अगर उस आदमी ने तलाक दे दी तो फिर वो आदमी रुजू नहीं कर सकता। अहिंसा बिमारूफ या तो अच्छे तरीके से रोक लिया जाए और तसरीह बेहसान या अच्छे तरीके से नेकी करके उसको रुखसत कर दिया जाए। ये है कि अगर आप उसको रोक सकते हैं तो ठीक है, लेकिन तलाक देने के बाद अगर आप उसको नहीं अपने पास रख सकते तो अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर दो। वला यहिल्लु लकुम तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है कि अन तअखुदू कि तुम वापस ले लो मिम्मा उससे आतितुमूहुन्ना जो आप को कुछ दे चुके हो, इल्ला अन यखाफा मगर ये कि मियाँ बीवी दोनों डरे अल्ला युकीमा हुदूदल्लाह के अल्लाह ताला की हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे। फाइन खिफ्तुम बस अगर तुम्हें डर हो कि अल्लाह युकीमा के तो वो दोनों कायम नहीं रख सकेंगे अल्लाह की हदों को, फला जुनाह अलैहिमा तो इसमें कोई गुनाह नहीं है फीमा उस मुआवजे में इफ्तदत औरत जो फिदिया दे भी उसके बदले अपनी मर्जी से जान छुड़ा ले। तिल्का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की हदें हैं, लिहाजा अल्लाह की हदों से तजावुज न करो। जो अल्लाह की हदों से तजावुज करते हैं यही लोग जालिम हैं। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं खावंद ने अपनी बीवी को तलाक दी, अब इसके लिए जायज नहीं है कि जो हक महर इसने अपनी बीवी को दिया था वो उससे वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर औरत खुद उससे तलाक का मुतालबा करती है तो फिर खामद जो है वो उससे अपना दिया हुआ हक महर जो है वो वापस लेगा। ये अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदों को वही पामाल करते हैं जो जालिम किस्म के लोग होते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन तल्लक़हा फिर अगर वो तीसरी बार भी तलाक दे दे फला तहिल्लु लहू तो हलाल नहीं है उसके लिए उसके बाद हत्ता यहाँ तक कि तनकिह ज़ौजन गैरहू कि वो किसी दूसरे खामन से निकाह करे। वहीं तल्लक़हा फिर अगर दूसरा खामन उसको तलाक दे दे फला जुनाह अलैहिमा तो पे कोई गुनाह नहीं है कि वो आपस में दोनों रुजू कर लें। इन तन्ना युकीमा हुदूदल्लाह ये भी तब है कि जब वो ख्याल करें कि वो अल्लाह की हदों को कायम रख सकेंगे। व तिल्का हुदूदुल्लाह ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। युबय्यिनुहा लिकौमिन यअलमून वो खोल-खोल कर बयान करता है इन्हें ऐसी कौम के लिए जो इल्म रखती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक खामद ने अपनी औरत को तीसरी तलाक दे दी, अब ये उससे रुजू नहीं कर सकता। हाँ, वो औरत किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करेगी रहने की गरज से, फिर कभी उन दोनों की आपस में नहीं बन पाई, दूसरे खामद ने इसको तलाक दे दी। अब ये औरत आजाद है, चाहे तो अपने पहले मर्द के साथ निकाह कर ले और अगर चाहे तो अपने पहले मर्द के साथ निकाह न करे। बाद लोगों ने इस आयत से हलाले का जवाज निकाला कि अल्लाह कुरान में हलाले का हुक्म देता है, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ एक उमूमी बात की है कि औरत
दूसरे खामन से निकाह करे, फिर अगर उनकी वहां भी नहीं बन पाती तो फिर ये अपने पहले खामन के पास आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाला करने और करवाने दोनों पर लानत की है, लिहाजा इससे हलाले का जो जवाज है वो नहीं निकाला जा सकता। जब तुम औरतों को तलाक दो, फबलगना अजलहुन्ना, वो अपनी इद्दत को पहुंच जाए, फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ, तो उनको रोके रखो अच्छे तरीके से, और सर्रिहुन्ना बिमारूफ, या उन्हें अच्छे तरीके से रुखसत दे दो। हमारे यहाँ जो तलाक का ये तरीका बहुत गलत है कि आदमी अपनी बीवी को तलाक देता है, वो जो उसकी बीवी है वहां से अपना सामान लेती है, अपने माँ बाप के घर में चले जाती है, वहां पे जाके इद्दत गुजारना शुरू कर देती है। कतअन जायज नहीं है। असल ये है कि आदमी अपनी बीवी को जब तलाक देता है, वो औरत उसी के घर में रहे, उसी के घर में रहे, फिर इसका दिल करे उससे रुजू कर ले। और इसमें हिकमत ये है कि जब वो अपने खावत के घर में ही होगी तो खावत उससे रुजू करने में उसको आसानी होगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि भाई उसको या तो अपने पास रख ले, इद्दत पूरी हो गई, इसने अभी तक रुजू नहीं किया, फिर अच्छे तरीके से उसको रुखसत कर दे। वला तुमसिकू दिरारन लितातदू, और ना तुम रोके रखो उन्हें दुख देने की खातिर, लितातदू, ताकि तुम ज्यादती कर सको। वमन यफअल ज़ालिका, जिसने ये ऐसा किया, फक़द ज़लम नफ्सहू, तो उसने अपने आप पर जुल्म किया। वला तत्तखिदू आयातिल्लाहि हुज़ुआ, अल्लाह की आयत को तुम मजाक न बनाओ। वज़कुरू निअमतल्लाहि, तुम अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है। वमा अनज़ल अलैकुम मिनल किताबी, और जो उसने नाज़िल किया तुम पर किताब से और हिकमत से, वो तुम्हें नसीहत करता है इसके जरिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और जान लो अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। वइदा तल्लक़्तुम निसा, औरतों को तलाक दो, फबलगना अजलहुन्ना, तो वो अपनी इद्दत पूरी कर लें। फला ताज़ुलूहुन्ना, तो उनको रोके नहीं, हत्ता यहाँ तक के यनकिहना, वो निकाह कर लें, अज़वाजहुन्ना, अपने खामदों से, इदा तरादव, जब वो राजी हों, बैनहुम, आपस में, बिल मारूफ, अच्छे तरीके से। ज़ालिका, ये युअज़ु, नसीहत की जाती है इसके जरिए हर उस आदमी को जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है। ये अज़का लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा है और ये तुम्हारे लिए ज्यादा साफ सुथरी बात है। अल्लाहु यालमु, अल्लाह ज्यादा जानता है, तुम नहीं जानते। वल वालिदातु, और माएँ, युरदिअना, दूध पिलाएंगे अपनी औलाद को, हौलैनि कामिलैनि, 2 साल तक। माएँ जो हैं वो अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएंगी। फिका हनफी में जो लिखा हुआ है कि बच्चा 2.5 साल दूध पिएगा, ये बहुत गलत बात है। बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वो 2 साल से ऊपर 1 दिन भी जायज नहीं है। ये भी तब है लिमन अरादा अन युतिम्म अर्रदाअ, जब वो इरादा करें उसको दूध पिलाने की पूरी मुद्दत का। व अलल मौलूद लहू, और जिम्मे है जिसका बेटा है, रिज़्क़ुहुन्ना, उनका खिलाना और उनका लिबास दस्तूर के मुताबिक। यानी एक आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, अब बच्चा उसका छोटा है, तो वो जो छोटा बच्चा है वो माँ के पास है, तो उस बच्चे का जो दूध है वो भी उसके बाप के जिम्मे है, उस बच्चे के कपड़े जो हैं वो भी उसके बाप के जिम्मे हैं। ये जिम्मे हैं और ये इनकी इनकी अदायगी जो है वो बाप के ऊपर मौजूद है, क्योंकि बेटा दर हकीकत बाप का है। ला तुकल्लफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ दी जाएगी किसी को मगर उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। ला तुदार वालिदतुन बिवलदिहा, नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा वालिदा को उसके बच्चे की वजह से। वला मौलूदुन लहू बिवलदिही, और ना नुकसान पहुंचाया जाएगा उस बाप को जिसका वो बेटा है। यानी माँ अदालत में जाती है, वो कहती है कि मेरे खामद ने मुझे तलाक दे दी है, लिहाजा मेरे बेटे का जो खर्च है वो मंथली 50,000 रुपया है। अब जो खामद था उसका वो इतने पैसे नहीं दे सकता, तो अल्लाह फरमाते हैं कि जो तकलीफ है वो उसकी वुसअत के मुताबिक, अगर वो इतने पैसे नहीं दे सकता तो औरत इसका मुतालबा नहीं कर सकती। हाँ, अदालतें जो है वो इसमें औरत जो है उसकी बात को मोतबर मानते हैं, वो जो कह दे अदालत, अ, अपने खामद के बता दे कि ये मंथली इतने पैसे कमाता है, लिहाजा ये इतने पैसों में से इतने पैसे मुझे दे। अदालत पाबंद है और आदमी पाबंद होता है कि वो इतने पैसे हर सूरत दे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वुसअत के मुताबिक पैसे मांगने चाहिए। वालिदा को बेटे की वजह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए, यानी खामद कहे कि भाई मेरा बेटा दो, मैं किसी और औरत को दे देता हूँ, मैं इसकी परवरिश आपसे नहीं करवाना चाहता, ये गलत है। जब तक वो बच्चा छोटा है वो अपनी माँ के पास रहेगा, ये कुरान का उसूल है। लेकिन वालिदा के लिए जायज नहीं है कि वो अपने बेटे की वजह से उसके बाप को तकलीफ दे।
यानी बाप कभी कभार उससे मिलना चाहता है तो माँ उसकी इजाजत नहीं देती, ये भी जायज नहीं है। बारिल वारिस मिस्ल और वारिसों पर भी इसी तरह है। अगर उसका बाप मर चुका है बच्चे का, जो उसके वारिस हैं उनके लिए भी ये सारे अहकाम है। फ़इन अरादा फिसालन अन तरादिन बैनहुम मिनहुमा, अगर वो दोनों इरादा कर लें दूध छुड़ाने का बाहमी रजामंदी से और बाहमी मशवरे से, फला जुनाह अलैहिमा, तो उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं है। यानी 2 साल बच्चा दूध पिएगा, अगर माँ बाप दोनों कहते हैं कि बच्चे की सेहत के लिए और माँ की सेहत के लिए बेहतर ये है कि अब हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, आपस में बाहमी रजामंदी के साथ अगर वो दूध छुड़वा भी लेते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। वला जुनाह अलैहिमा, उन दोनों पे कोई गुनाह नहीं है। व इन अरदतुम, और अगर तुम इरादा रखो कि तुम सब दूध पिलाओ, औलादकुम, अपनी औलाद को, यानी तुम दूध पिलवाओ अपनी औलाद को, इस पे भी कोई गुनाह नहीं है। इज़ा सल्लमतुम मा आतियतुम मारूफ, जब तुम दे दो जो तुमने तय किया है दस्तूर के मुताबिक, यानी बाप ने उसकी माँ से ये तय किया कि मैंने तो तुम्हें तलाक दे दी, लिहाजा हर महीने 20,000 रुपया इस दूध पिलाई की वजह से मैं आपको दूंगा, इसमें भी कोई मसला नहीं है। वत्तकुल्लाह, लेकिन सारे के सारे कामों में अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और जान लो कि अल्लाह ताला जो है बिमा तामलून बसीर, तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह ताला उनको देखने वाला है। वल्लदीना, और वो लोग युतवफ़ौना, जो फौत हो जाएं, मिनकुम, तुम में से, वयज़रूना अज़वाजन, और वो बीवियां छोड़ जाएं, यतरब्बसना, वो रोके रखें अपने आप को, अर्बअत अशहुर व अशरा, 4 महीने 10 दिन, यानी जिस औरत का खामद फौत हो गया, यानी ये बेवा खातून, ये अपने आप को अपने घर में रोके रखेगी 4 महीने 10 दिन, यानी ये इद्दत गुजारेगी। फइज़ा बलगना अजलहुन्ना, जब वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं है, फीमा, उस बारे में, फ़अलना, जो उन्होंने फैसला किया अपने बारे में, बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, यानी बाद में वो औरत चाहती है कि मैं आगे किसी मर्द के साथ शादी कर लूं, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है, वो कर सकती है। अल्लाह बिमा तामल खबीर, तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह ताला उससे खबर रखने वाला है। वला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं है, फीमा, उस बारे में, तुमने इशारा किया भी उसका, मिन खिदमतिन निकाह, पैगाम निकाह वाली इद्दत में जो औरत है उसके साथ, औ अपनो तुम, या तुम छुपा के रखो, फी अनफुसिकुम, अपने दिलों में, अलिम अल्लाहु, अल्लाह को मालूम हो चुका है कि तुम सतज़कुरूनहुन्ना, अन करीब तुम जिक्र करोगे निकाह का उनसे, वलाकिन, और लेकिन, ला तुवाबिदूहुन्ना, तुम उनके साथ वादा ना करो छुप के, इल्ला तक़ूलू कौलन मारूफा, मगर ये कि तुम एक मारूफ तरीके से बात कर लो। औरत जब इद्दत में होती है तो एक आदमी है कि वो चाहता है कि मैं इस बेवा के साथ शादी कर लूं, अब उसके लिए ये जायज नहीं है कि वो सीधा उस खातून के पास जाए, उससे कहे कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, नहीं, ऐसा जायज नहीं है। बल्कि वो ये है कि वो उससे इशारा किनारे में बात कर सकता है कि आपका खामद फौत हो चुका है और मैं भी एक शादी करना चाहता हूँ, पक्की बात, पुख्ता बात नहीं कर सकता। हाँ, जब वो इद्दत से फारिग हो जाएगी फिर उसके साथ पुख्ता बात भी कर सकता है, लेकिन दौरान इद्दत ऐसी औरत के लिए जायज नहीं है कि उसकी किसी जगह पे आप तारीख मुतय्यन कर दें, फिर जैसे ही उसकी इद्दत मुकम्मल हो, दौरान इद्दत उसको देखने वाले भी आ रहे हैं, वो किसी के साथ निकाह की पुख्ता बात भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं एक मारूफ तरीके से आप इशारे किनारे में उससे बात कर सकते हैं, पुख्ता बात नहीं कर सकते। वलाकिन ला तुवाइदूहुन्ना सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू कौलन मारूफा, तो अच्छी बात करोगे। वला तहज़िबू उक़दतन निकाह, तुम पुख्ता इरादा करो, तुम पुख्ता इरादा भी नहीं कर सकते। उक़दतन निकाह, अक़्द निकाह का, हत्ता यबलुगल किताबु अजला, यहाँ तक कि लिखी हुई इद्दत अपनी मुद्दत को पहुँच जाए, यानी इद्दत पूरी हो जाए, फिर आप पुख्ता बात भी कर सकते हैं, आप तारीख फिक्स कर सकते हैं। वालमु, जान लो, अल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम, जो तुम्हारे दिलों में है अल्लाह ताला उसको जानने वाला है। फहदरू, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और जान लो अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा बुर्दबार है। ला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं है, इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुम औरतों को तलाक दो, माँ वो लम तमस्सूहुन्ना, अभी तक तुमने उनको छुआ ही नहीं है, यानी आपने एक औरत को तलाक दे दी निकाह के बाद, लेकिन आपने उसके साथ कोई भी अज़दवाजी ताल्लुक कायम नहीं किया था। औ तफ़रीदू लहुन्ना फ़रीदा, या तुमने अभी उनके लिए हक़ महर जो है वो भी मुकर्रर नहीं किया था। औरत से निकाह किया, लेकिन ये है कि ना उससे कोई ताल्लुक कायम किया, ना ही हक़ महर मुतय्यन किया। तो अब ऐसी औरत को आपने तलाक दे दी। ऐसी औरत का हुक्म क्या है?
फत्तिहुन्ना अलल मुस्रि क़दरुहु, इन्हें फायदा पहुंचाओ कुछ हाल पर उसकी ताकत के मुताबिक, व अलल मुक़तिरी क़दरुहु, और तंगदस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक, मताअन बिल मारूफ, फायदा जो पहुंचाना है ये अच्छे तरीके से। यानी कि आदमी ने एक औरत से निकाह किया, ना उसके साथ ताल्लुक को कायम किया और ना ही अभी हक महर ही मुतय्यन हुआ था, मतलब ये समझे कि रुखसती भी नहीं हुई, हक महर भी मुतय्यन नहीं हुआ। अब ये बंदा बाइख्तियार है, ये बंदा बाइख्तियार है। एक बंदे के पास ज़्यादा पैसे हैं, वो अपने हिसाब से उसको कुछ हक महर दे दे। एक बंदा गरीब आदमी है, वो बहुत थोड़े से उसको पैसे दे। लेकिन ये ज़रूरी है, हक़्क़न अल मुहसिनीन, ये नेकी करने वालों के ऊपर ये ज़रूरी है कि उसको कुछ ना कुछ हक महर की सूरत में दे। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना, अगर तुम तलाक दो उनको, मिन क़ब्ल, कबल इसके कि अन तमस्सूहुन्ना, कि तुम उनको हाथ लगाओ, वक़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीदा, और आप मुकर्रर कर चुके हो उनका हक महर, फ़निस्फ़ु, तो आधा है, मा फ़रज़तुम, जो तुमने मुकर्रर किया। इल्ला अन याफ़ूना, मगर ये कि वो औरतें खुद माफ़ कर दें, औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़्दतुन निकाह, या वो माफ़ कर दे जिसके हाथ में निकाह का अक़्द है। यानी एक वो आदमी है जिसने एक औरत के साथ निकाह किया, निकाह करते वक़्त 1 लाख रुपए हक़ में मुतय्यन कर दिया। इस औरत को निकाह हो गया, निकाह के बाद इस औरत को घर ले आया। फिर इसका कोई मसला बना, इसने अपनी औरत को तलाक दे दी, उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक कायम करने से पहले ही अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसी सूरत में आधा जो हक़ महर है, ये आदमी को देना ज़रूरी है। यानी 50,000 रुपया उसको उससे वापस ले ले और 50 उसके पास रह जाएगा। यानी आधा हक़ महर जो है वो उस औरत को दे दे। हाँ, औरत अगर खुद माफ़ कर दे, वो कहे कि मैंने नहीं लेना आपसे हक़ महर, तो फिर ठीक है, ये सारा वापस ले ले। या औरत का वली जो है वो कह दे कि हमें आपका हक़ महर नहीं चाहिए, हमारा चूँकि आपस में रिश्ता नहीं, ले आप अपना 1 लाख रुपया वापस लेना, तो फिर ये आपके लिए ठीक है। व अन ताफ़ू, और अगर तुम यानी माफ़ कर दें, अक़रबु लित्तक़वा, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है। वैसे औरत को चाहिए कि वैसे उसको माफ़ कर दें, ये ज़्यादा बेहतर है। वला तनसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, और तुम मत भूलना एहसान करना अपने दरमियान, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, तुम जो भी अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उसको खूब देखने वाला है। यानी तलाक देते वक़्त भी आपने एक दूसरे के साथ नेकी करनी है, एहसान करना है। ख़ाविंद है तो उसको चाहिए कि वो अपने साबिक़ा बीवी के बारे में अच्छा सोचे। साबिक़ा बीवी जो है वो अपने साबिक़ा ख़ाविंद के बारे में अच्छा सोचे, ये ज़रूरी है। हाफ़िज़ू अलस सलावात, नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करो, मुस्सलात वुस्ता, और दरमियानी नमाज़ की बतौर ख़ास। दरमियानी नमाज़ से मुराद नमाज़ असर है। नमाज़ असर की जो मुहाफ़ज़त है वो बतौर ख़ास करो, यानी फ़जर और ज़ोहर, ये 2 नमाज़ें, मग़रिब और इशा, ये 2 नमाज़ें, इन दोनों के नमाज़, 2 नमाज़ों के दरमियान जो नमाज़ बनती है वो नमाज़ असर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बतौर ख़ास इस नमाज़ की आप मुहाफ़ज़त करो, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े हो जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने फर्माबरदार होकर। फ़इन ख़िफ़्तुम, अगर आप हालत खौफ़ में हैं, यानी आप लड़ाई कर रहे हैं, दुश्मन के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर आप पैदल लड़ें, नमाज़ पढ़ें, आप सवारी पे हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ लें। फ़इज़ा अमिनतुम, जब तुम अमन में आ जाओ, यानी खौफ खत्म हो जाए, तो फ़ज़्कुरुल्लाह, तुम अल्लाह ताला को याद करो, कमा अल्लमकुम, जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया है। यानी फिर तब वैसे नमाज़ पढ़ो जैसे अल्लाह ताला ने सिखाई है। कमा अल्लमकुम मा लम तकुनु तअलमून, जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाया है, मा लम तकुनु तअलमून, जिसे तुम पहले नहीं जानते थे। वल्लज़ीना, और वो लोग, यतवफ़्फ़ूना मिनकुम, जो तुम में फौत कर दिए जाएँ, वयज़रूना अज़वाजन, और वो बीवियाँ छोड़ जाएँ, बीवियाँ छोड़ जाएँ, वसियतन लिअज़वाजिहिम, वसीयत कर जाएँ अपनी बीवियों के हक में, मताअन, फायदा पहुँचाया जाए, इलल हौली, 1 साल तक, गैर इखराज, घर से ना निकाला जाए। फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम, अगर वो खुद चली जाए फिर तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। एक आदमी मरने से पहले कहता है कि मैं अपनी बीवी के बारे में वसीयत ये करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे मरने के बाद मेरी इस बीवी को मेरे घर से 1 साल तक नहीं निकालना। यानी ये औरत मेरे घर में ही रहेगी, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस मरने वाले की इस वसीयत को पूरा करते हुए उसकी बीवी को उसके घर में जगह दें। हाँ, अगर वो औरत खुद चली जाए फिर आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको उसके घर से नहीं निकाला। फला जुनाह अलैकुम, फिर तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, फ़ीमा फ़अलना, उस पे जो उन्होंने किया है, फ़ी अनफुसिहिन्ना, अपनी ज़ात के बारे में, मारूफ़, मुनासिब तरीके से। अल्लाहु अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह ताला बहुत गालिब है, बहुत ही ज़्यादा हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाति, और तलाक याफ़्ता औरतों के लिए मताउन, कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए, बिल मारूफ़ ही, मारूफ़ तरीके से, हक़्क़न मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ी लोगों पर हक है।
جس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنی بیوی کو فائدہ ہی پہنچائے، اس کے بارے میں برا نہ سوچے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کہ اپنے احکام لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ ہماری گھروں میں جو بہت ساری لڑائیاں ہیں جو ہم طلاق تک لے جاتی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان احکامات کو نہیں جانتے۔ اللہ نے یہاں پہ جہاں بھی یہ طلاق کا تذکرہ کیا ہے، اتنی ہی دفعہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ آپ کو جانتا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو۔ پھر اگر آپ سے غلطی ہو گئی، اللہ آپ کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے حالات کو بہتر کرنے والا بھی ہے۔ جہاں بھی اللہ نے طلاق کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دفعہ فتویٰ کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ طلاق کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، حاضر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ یہ سابقہ امتوں میں سے کسی ایک امت کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جہاد کرنا فرض کر دیا۔ اب جب جہاد کرنے کی بات آئی تو ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ تھے، اپنے گھروں سے نکل گئے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، اپنی زندگی کو بچاتے ہوئے۔ تو یہ جہاں پہ بھاگے تھے موت سے بچنے کے لیے، اللہ نے وہاں پہ جا کے ان سارے کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ اب یہ مر گئے، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور اللہ تعالیٰ جی نے یہ سمجھانا چاہا کہ بھائی جو موت ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ موت سے بچتے ہوئے جہاد سے بھاگ بھی نکلو گے، اگر آپ کے اوپر موت لکھنا فرض ہے تو آپ کو موت ہر صورت پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سبق دیا۔ یہ کون سی امت تھی؟ اس نبی کے یہ پیروکار تھے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں موت سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ موت سے کتنا کو بھاگ لیں گے، بالآخر تو موت ہمارے پاس آ ہی جائے گی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ جب آپ جہاد کریں گے تو آپ کو اسلحہ کی ضرورت ہوگی، آپ کو گولیوں کی ضرورت ہوگی، آپ کو تلواروں کی ضرورت ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ اس کو چڑھا چڑھا کے دے گا کئی گنا، یعنی جو اللہ کو 1 روپیہ دیتا ہے، کیا پتا ایک ہی بدلے اللہ اس کو 700 پیسے، 700 روپے دے دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ یقبض، اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان گروہوں کی طرف، ان بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، اذ جب قالوا، انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر، ہم جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں۔ یعنی ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے کہ ایک نبی تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک جرنیل مقرر کرو، ہم بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی نے کہا کہ حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا پتا ایسا ہو کہ اگر تمہارے اوپر جہاد فرض کر دیا جائے تو پھر تم لڑائی کرو ہی نہ۔ ان لوگوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، جبکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے، اپنے بال بچوں سے نکال دیے گئے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا، تولوا، وہ سارے کے سارے پھر گئے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے تھے ان میں سے جو جہاد کے لیے رہے۔ اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو لوگوں نے کہا انا یکون له الملک، اس کے لیے بادشاہت کیسی ہو سکتی ہے؟ ونحن احق بالملک، بادشاہت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، نہ ہی اس کے پاس کوئی مال کی وسعت ہے، یعنی وہ غریب آدمی ہے، تو آپ نے اس کو ہمارا بادشاہ بنا دیا، یعنی اس کے جھنڈے کے نیچے ہم جہاد کریں گے؟ ہم ایسا جہاد نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جو ہیں نحن احق بالملک، بادشاہت کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کو تو مال بھی نہیں دیا گیا۔ تو اس نبی نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اسے منتخب کیا ہے، وزادہ، اور اس سے زیادہ دی ہے کیا؟
बस्ततन फिल इल्म, इल्म में कुशादगी, यानी ये तुम में ज्यादा बड़ा आलिम है, बल जिस्म, और इसके पास कुव्वत और ताकत भी आपसे ज्यादा है, वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह अपनी बादशाहत उसको देता है जिसे चाहता है, अल्लाह वसत वाला भी है, जानने वाला भी है। वकाल हम नबी हो, और कहा उनके उनसे उनके नबी ने, इन्ना आयत मुल्की ही, उसकी बादशाहत की अलामत ये है कि वो आएगा तुम्हारे पास एक संदूक, फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत होगी, वबक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा, और आले मूसा ने जो चीजें छोड़ी थी वो उसके पास होंगी, आले हारून की कुछ चीजें जो है वो उस संदूक में मौजूद होंगी, तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उस संदूक को उठाए हुए होंगे। यानी मेरे जाने के बाद अल्लाह ताला तालूत जो है उसको आपका बादशाह बनाएगा, और उसकी निशानी ये है कि एक संदूक है, वो फरिश्ते आपके पास उठा करके लेके आएंगे, उसमें आले हारून और आले जो मूसा हैं उनकी कुछ बाकी मानदार चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी, फरिश्तों ने उसको उठाया होगा। जब वो आ जाएंगे फिर आप समझ लीजिए कि ये जो नबी है ये नबी सही है और ये हमारा बादशाह बिल्कुल सही है। इसमें आपके लिए निशानी ऐसी कौम के लिए जो यकीन जो मोमिन है, फलम्मा फसल तालूत बिल जुनूद, फिर जब फसला निकला तालूत बिल जुनूदी लश्कर के साथ, असल में ये दाऊद और तालूत और जालूत दोनों की आपस में लड़ाई थी, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तालूत निकला अपने लश्करों के साथ, तो काला इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो तालूत जो मुसलमानों का बादशाह था उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हें आजमाएगा, फमन शरिब मिन्हु, जिसने उस नहर से जाके पानी पी लिया, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। क्योंकि जो बंदा यानी जिहाद से पहले पानी पी लेगा बहुत सैर होके, वो जिहाद नहीं कर सकेगा। लिहाजा पाबंदी लगा दी कि आपने जिहाद से पहले पानी नहीं पीना। और मन लम यतअमहु, और जिसने पानी नहीं पिया फइन्नहु मिन्नी, वो मेरे से है। यानी जिसने पानी पी लिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो पानी नहीं पिएगा उसका मेरे साथ ताल्लुक है। इल्ला मन इत्तरफ़ गुरफ़तन बियदिही, मगर जो चुल्लू भर ले, सिर्फ एक चुल्लू, यानी नहर से आपने गुजरना है, एक आधा चुल्लू भर के आप पानी पी लें, इसकी आपको इजाजत है। फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिनहुम, सारी की सारी कौम ने नहर से जाकर के पानी पी लिया, बहुत थोड़े लोग बचे। फलम्मा जावज़हु, जब उन्होंने उसको पार कर लिया, वल्लज़ीना, उन लोगों ने, आमनु, जो ईमान वाले थे उनके साथ, कालू, उन्होंने कहा, ला ताक़त लना अल-यौम, आज के दिन हमारे साथ कोई ताकत नहीं है, हम जालूत और उसके लश्कर के साथ किताल नहीं कर सकते। और नबी तालूत ने इसीलिए कहा था कि पानी पी लोगे जिहाद नहीं कर सकोगे। तो इन्होंने जब पानी पी लिया, ये नहर पार की, जब जालूत की कौम सामने आई तो इन लोगों ने कहा कि नबी हम तो जिहाद नहीं कर सकते, हमारे पास तो हिम्मत ताकत नहीं है। क़ालल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, कहा उन लोगों ने जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने के यकीन रखते थे, कहा कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत, कितनी ही थोड़ी जमातें होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लोगों ने कहा कि ये कौन सा मसला है, तालूत जालूत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुका है, हम तादाद में थोड़े हैं, अगरचे हमारे पास हिम्मत और ताकत नहीं है, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कभी थोड़े लोगों को अल्लाह ज्यादा लोगों के ऊपर गालिब कर देता है। आपने जंग मोता का सुना होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग मोता के में जिहाद के लिए गए थे, तो मुसलमानों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 3000 थी, मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 3000 थे, लेकिन दुश्मन की जो तादाद थी वो 2 लाख से ज्यादा दुश्मन थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़े लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ 3000 की तादाद में थे, अल्लाह ताला ने इनको फातेह बना दिया। 2 लाख जो काफिर थे वो मगलूब हो गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपने खंदक का मौका देखा है, बदर का मौका देखा है, ओहद का मौका देखा है, ये मुसलमान बहुत थोड़े होते थे, मद्दे मुकाबिल काफिर कुव्वत ताकत असले में ज्यादा होता था, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को याद करते थे। तो उन मोमिनों ने कहा कि कितने ही छोटे गिरोह बड़े गिरोहों पर गालिब आ जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से, हमने सब्र करना है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फलम्मा बरज़ू लिजालूत, जब वो जालूत के सामने हुए, वजुनूदी, उसके लश्कर के, कालू, मोमिनों ने फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ की। दुआ क्या थी, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, ऐ अल्लाह हम पर सब्र के दहाने खोल दे, वसब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को साबित रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद कर।
یہ دو دعائیں کی، ایک دعا اللہ ہمیں صبر دے، یعنی ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، ہمت طاقت نہیں ہے، دشمن بہت زیادہ ہے، ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، اللہ ہمیں تو صبر دے، اور دوسرا یہ کہ ان کے خلاف تو ہماری مدد بھی کر۔ فَحَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ ملک والحکمہ، اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت دے دی داؤد علیہ السلام کو۔ وعلمہ، سکھایا اسے، مما اسے یشاء، جو وہ چاہتا تھا۔ اللہ نے پھر بہت سے علوم اور فنون جناب داؤد علیہ السلام کو سکھا دیے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر نہ ہٹاتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے بعض شر پسندوں کو بعض نیک لوگوں کے ذریعے، لفسدت الارض، تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر داؤد جالوت کو قتل نہ کر دیتے تو اس سے کیا ہوتا تھا، جب تک کافر موجود ہونے تھے اس دنیا کا نظام بگڑ جانا تھا۔ جب تک کافر اس زمین پہ ہوتے ہیں وہ فساد بھی برپا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ انک لمن المرسلین، آپ واقعتاً اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔